जगविंदर, आप जिस जगह मौजूद हैं अश्कलोन, ये वो इलाका है कि उत्तरी गाजा, और उत्तरी गाजा से 11 लाख वहां पर रहने वाले लोगों को दक्षिण में जाने के निर्देश, ये तो आदेश, फरमान, जो भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, 10 दिन पहले दिया गया था। और वहां पर हमने बहुत आवाजाही देखी थी, टैंकों की और मिलिट्री गाड़ियों की, बख्तरबंद गाड़ियों की। वो सिलसिला अभी भी जारी है क्या? जैसा आशीष कह रहे थे, हफ्ते भर पहले तो ऐसे लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त इन्हें अंजाम दिया जा सकता है। आज वहां पर सिचुएशन कैसी है? देखिए, सिद्रौत से लेकर संदीप, जहां मैं अश्केलोन में खड़ा हूं, ये पूरा इलाका खाली है। यहाँ लोग नहीं रहते हैं, इक्का दुक्का रहते हैं। उनको होटलों में शिफ्ट कर दिया गया है, उनको शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया है, और जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको सेफ हाउसेज में, होटल्स के अंदर भी रात को बेसमेंट में रखा जाता है। तो ये सब इलाके खाली पड़े हैं। यहाँ सिर्फ आर्मी की मूवमेंट है या हम जैसे लोग हैं जो कि आपातकालीन अपनी सेवाएं देने के लिए होते हैं। दूसरी बात, जितना बड़ा बिल्डअप हुआ है, मैंने सारे बॉर्डर करीब से जाके देखे हैं, बिल्कुल करीब से जाके, एरेज बॉर्डर हो, चाहे फरा क्रॉसिंग हो, चाहे वो किबुत्स बेरी वाला इलाका हो, एक एक चीज मैं खुद पिछले 8 दिन से कवर कर रहा हूं। वहां पर इतना ज्यादा, एरेज बॉर्डर पर इतने ज्यादा टैंक खड़े किए गए हैं। सीधी सी बात है कि इजराइल लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है, छोटी लड़ाई लड़ने के नहीं। 3 लेयर में अरेंजमेंट किए गए हैं कि कौन सा एडवांस्ड ग्रुप जाएगा, कौन सा उसके पीछे बैकअप देगा, और तीसरा, जो जितने भी आसपास के 50 किलोमीटर के एरिया हैं उनमें बैकअप के तौर पर फोर्सेज रखी गई हैं। तो ये मान लीजिए आप कि इजराइल ग्राउंड से नहीं जाएगा, मुझे लगता अभी, क्योंकि खामखा क्यों कैजुअल्टी करनी है भाई? जो उसका काम यहां से बैठे बैठे आर्टिलरी फायर से हो रहा है, तो खामखा यूक्रेन में जैसे रशिया ने घुसने की कोशिश की, क्या नुकसान हुआ? इसी तरह अमेरिका ने यह भी समझाया होगा कि भैया हमने क्या हासिल कर लिया 20 साल अफगानिस्तान में लड़कर, और हमने इतने ही साल गवाए जो है वो इराक में, क्या हासिल हो गया, ये गलती आप मत करना। तो मुझे ये लगता है कि अभी टैंक्स और आर्टिलरी फायर से वो सारा काम हो रहा है। बेसिकली तो हमास के अड्डों को तबाह करना है, इसलिए वो काम तो यहां से कर ही रहे हैं। और अगर दूसरे देश आते हैं और इजराइल पे चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं हमास के आतंकी, तो उसके लिए इन्होंने अपना अरेंजमेंट पूरा कर लिया है। ये 2 चीजें समझिए। तीसरी बात आपने कही कि हर चैनल कहता है कि ग्राउंड मूवमेंट होगा। मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूं कि मुझे लगता है ग्राउंड मूवमेंट नहीं होगा। क्यों? खामखा अपने आदमी मरवाने हैं, जो 200 बंदक है वो भी मरवाने हैं, और क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन की डेंसिटी के हिसाब से बहुत घना चांदनी चौक टाइप इलाका है। तो आप वहां पर जाएंगे, कोई रोशनदान से फायर आएगा, कोई स्नाइपर मारेगा, कहीं माइन लगी होगी, कहीं टैंक उड़ेंगे, खामखा जुलूस निकल जाएगा इजराइल का। तो ये बात भी अमेरिका ने समझा दी होगी कि जो हमने झेला, जितने सैनिक हमने मरवाए, वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमास को मारना है, लोगों को मारना नहीं है, एक एक आदमी को मारना नहीं है। आप हमास के अड्डे और नॉर्थ गाजा में जो तमाम इलाके हैं वहां बम मारिए, उनके टनल्स तोड़िए। जगविंदर, क्योंकि आप इतनी जगह गए हैं और आपने जो ये चांदनी चौक का जिक्र कर दिया कि कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, 6000 के करीब लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वहां पर, और वहां पर सुरंगों का भी एक जाल बिछा हुआ है। वो सुरंगों का जो ये जाल है जिसका इस्तेमाल लगातार हमास करता रहता है, वो कितना बड़ा एक अपने आप में इस जंग में रणनीतिक हथियार है। देखिए, आप एक चीज समझिए, मैं मौसूल गया था जब आईएसआईएस को इराक से नाटो फोर्सेज में निकाल दिया था। उसके बाद मैंने उन सब टनल्स में जाके दौरा किया था। भाई, जब ग्राउंड पे एयर स्ट्राइक से या आर्टिलरी फायर से आप इतना नेस्तनाबूद कर देंगे तो उन सुरंगों को चाटेंगे, वो जहां रह ही नहीं पाएंगे। सो मैंने मौसूल में देखा था, सुरंगें वैसी ही रह गई थी, उनके अड्डे सारे तबाह हो गए थे। तो वही यहां पर है कि जमीन के ऊपर के अड्डे सारे तबाह कर दो, उनकी मूवमेंट ना होने दो। उन्होंने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 साल में तैयार किया है उसे तबाह कर दो, और अगर फिर दोबारा वो खड़ा करना होगा तो अगले 20 साल और लग जाएंगे। सो मुझे ये लगता है कि जो इराक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस है, उसे देखते हुए जल्दबाजी नहीं करेंगे इजरायली फोर्सेज ग्राउंड मूवमेंट में, और खामखा कैजुअलिटी या होस्टेजेस को जो है वो नुकसान पहुंचाने का खतरा नहीं लेंगी मोल। ये जो सुरंगे हैं, ये जो नेटवर्क है, ये काफी हद तक तबाह हो भी चुका है, और ये तो बॉम्ब्स ने ये काम करना है ना, वो कर ही रहे हैं, बम गिर रहे हैं वहां पर। सो इसलिए वहां घुस के जाकर क्या गोली चलाने की जरूरत है? एक एक तलाशी लेने की तो क्या जरूरत है? अभी उसमें इजराइल अंदर घुसने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या ये जो तनाव है, ये संघर्ष और ये जंग अलग अलग ये शक्ल अख्तियार करता रहता है अपने अपने टाइम पर? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।